जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक जो पारित किया गया था वह किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था यह 1951 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो पहला जो संशोधन किया गया था उसमें जो अनुसूची जोड़ा गया था वह था 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची था? तो 9वीं अनुसूची था। यह भी ध्यान में रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है वह केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो किस अनुसूची को किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो वह है आपका 9वीं अनुसूची, है ना। अब के अगली सवाल है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान में किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो यह था आपका पहला संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो पहला संशोधन था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? इसमें जो भाग है वह भाग है 20। कौन सी भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो है भाग है 20। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 368। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 368 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एन्कोड करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था? तो यह था आपका 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 7वां संशोधन था। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो यह था आपका 10वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 10वां संविधान संशोधन था। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने गोवा और दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 8वें जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था वह था 12वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 12वां संविधान संशोधन था। यह भी ध्यान में रखिएगा, जो 56वां संशोधन के तहत जो गोवा राज्य है उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य का जो दर्जा दिया गया था वह 56वां संशोधन द्वारा दिया गया था, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दर्जा दिया गया था वह था 12वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, वह था 13वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 13वां संविधान संशोधन था। आपके अगली सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति की आयु है उसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 60 से बढ़ाकर जो 62 वर्ष किया गया था वह किया गया था 15वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 15वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम से कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून नहीं होगा? तो यह जो था वह था 24वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 24वां संशोधन था। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के संवैधानिक जो संशोधन वैधता है विधायकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो यह जो संशोधन था यह था 24वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? तो 24वां संशोधन था। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के जो पूर्व शासकों की पृथ्वी फर्ज थी उसको विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया? जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। यह था 26वां संशोधन
अधिनियम 1971 कौन सा था? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था। आपका अगला सवाल है 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था अनुच्छेद 297 किसमें? तो अनुच्छेद 297 में लागू किया गया था। आपका अगला सवाल पुरा अवशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों के अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो यह जो है यह है 75 वर्ष। कितना वर्ष? 75 वर्ष है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया यह था आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा संशोधन अधिनियम? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और साथ ही एक ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? यह जो है यह है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन में। आपकी अगली सवाल है संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत को लघु संविधान के रूप में कहा जाना जाता है? तो जो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है उसको जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आपके अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, इसको जो जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था इसको किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। किनके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। का अगला सवाल है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था यह कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1978 में। कब लागू किया गया था? 1978 में लागू किया गया था। भारत के जो संविधान में संशोधन किस संशोधन द्वारा यह पारित किया गया? जो मौलिक अधिकार जो थे पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको जो समाप्त कर दिया गया वह 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपका अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है? जो मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए वापस भेजने के लिए जो यह संशोधन किया गया यह किया गया 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो यह जो था यह था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन 1985। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान में 10वीं जो अनुसूची को जोड़ा गया है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जो जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को यह जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान को सम्मिलित किया गया? यह किया गया है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया है यह 56वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो यह जो है यह 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है। आपका अगला सवाल है किस वर्ष
में मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह जो किया गया, यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, जो कि 1988 में किया गया। अब का अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा संशोधन किया गया? जो 61वां संविधान संशोधन किया गया उसमें जो मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब का अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा में पांडिचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो यह जो किया गया, पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे उसको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का जो प्रावधान किया गया, यह किया गया 17वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। किसके तहत? तो 17वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। अब अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो यह जो शामिल किया गया, यह 71वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 73वां जो संशोधन किया गया है यह किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन संबंधित है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो यह जो है यह 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? तो 73वां संविधान है। और नगर पालिका से अगर पूछा जाए, नगर पालिका से, तो यह हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया यह 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन है। संसद द्वारा 73वां और 74वां जो दोनों संविधान संशोधन पारित किए गए, वह जो किया गया वह 1992 में किया गया था। कब पारित किया गया था? 1992 में पारित किया गया था। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो यह जो था यह था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 था। आपका अगला सवाल, 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? तो नया भाग जो जोड़ा गया था वह 9 क को जोड़ा गया था या 9A को जोड़ा गया था, कुछ भी कर सकते हैं, 9A या 9 क। आपका अगला सवाल, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम जो पारित किया यह किस वर्ष पारित किया? यह जो पारित किया गया यह 1995 में पारित किया गया। कब किया गया? 1995 में पारित किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की जो सीटों की जो संख्या है वह 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो यह जो किया गया है यह 84वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आपका अगला सवाल, माता पिता तथा या अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 या 6 से कितने वर्ष के बच्चों तक को जो शिक्षा का अवसर प्रदान करे? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 क के तहत नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? तो जो नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है उसको जोड़ा गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो यह जो जोड़ा गया यह 88वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? यह जो किया गया था यह 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जो 91 संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के विधानमंडल में मंत्रियों की जो संख्या होगी उस राज्य की
विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तो यह जो होगा यह 15% से अधिक नहीं होगा। कौन सी? तो 15% से अधिक नहीं होगा। अब का अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने मंत्रिमंडल के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो यह जो किया गया, यह 91 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब का अगला सवाल है, भारतीय संविधान अधिनियम के किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण किया गया वह किया गया 93 संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 93 संविधान संशोधन द्वारा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था यह 2005 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था। अब का अगला सवाल है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया? तो यह जो किया गया यह 99 संविधान संशोधन में किया गया। किसमें किया गया? 99 संविधान संशोधन में किया गया। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो 100वें संविधान संशोधन को जो स्वीकृति दिया गया था वह दिया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। संविधान विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे कि 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था, उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वह था 50%। कितना परसेंट था? तो 50% था। अब का अगला सवाल है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया? तो जीएसटी को जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब का अगला सवाल है, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने से। किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने से था। यह इसमें जो किया गया था पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 2018 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, है ना। अब का अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? तो यह जो किया गया था यह 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। 124वें संविधान संशोधन विधेयक जो पारित 2019 का जो संबंध है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से यह है। आपका अगला सवाल है, इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है 10% शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इसमें आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। का अगला सवाल है, 103वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित और जनजाति और अनुसूचित जाति जो है उसके लिए जो सीटों का प्रावधान किया गया है उसकी समय सीमा को जो बढ़ाकर किया गया है 70 वर्ष। 104वां जो संविधान संशोधन है इसकी 104वां जो संविधान संशोधन है यह जो संबंधित है यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित और अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का प्रावधान किया गया है, उसमें जो इसके सीटों की जो समय सीमा है उसको 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है। क्या किया गया है? तो इसको 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है। आपका अगला सवाल है, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसको जो संशोधित किया गया है, इसको एक बार अभी तक संशोधित किया गया है, जो कि किया गया था 18 दिसंबर 1976 को, जबकि इसमें किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, जिसमें प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था शब्द, वह जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधेयक जो 2021 में लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था, यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो यह जो अधिनियम संशोधित करती है, यह 1991 में संशोधित करती है। किसमें करती है? 1991 में करती है। 105वां जो संविधान संशोधन है, यह जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने से संबंधित है, जो कि राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल की गई थी इसमें। अगला सवाल है आपका, 106वां जो संविधान संशोधन 2023 संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह महिला आरक्षण से विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसमें सीटों के लिए 1/3 का प्रावधान किया गया था, यानी कि 33% का किया गया था, जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण सीटें भी शामिल है ना। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें